किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। दोस्तों, संविधान दिवस की आप सबका बहुत बहुत बधाई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं और दूसरा पीएम साहब की तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखकर फैज साहब की एक नज्म याद आई। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज याद तुम बेहिसाब है। जी, संविधान के निर्माताओं ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि ये दिन आएगा जिस देश में 65% किसान है, उनको दिल्ली आने से रोका जाएगा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कल से कितनी कोशिश हो रही है किसानों को रोकने की। जगह जगह बैरिकेडिंग किए जा रहे हैं, पत्थर रोड़े सड़कों पे बिछाए गए हुए हैं कि किसान आ ना सके। इसके बावजूद भी कोई किसान गाय बगाए दिल्ली में एंट्री कर जा रहा तो उसको पकड़ के पुलिस अंदर कर दे रही है। कल से पानी की बौछारें और गैस, आंसू गैस की बौछार की जा रही है। यहां तक की तैयारी है कि अगर वो क्या किसी लगता है जैसे कोई घुसपैठिए या कोई आतंकवादियों के लिए भी इतनी तैयारी नहीं की गई होगी कहीं और, जैसे कि तैयारी इनके लिए की जा रही है। जिन किसानों पर हेलीकॉप्टर से फुल बरसाना चाहिए था, उनको सरकार लाल आंखें दिखा रही है। लाल आंख से याद आया आपको, उनका डायलॉग तो याद होगा कि ना कोई सीमा के अंदर घुसा है और ना घुस आया है। जी, ये लद्दाख के संदर्भ में कहा गया था, लेकिन अब इस बात को दिल्ली में सच करके दिखाया जा रहा है। किसान लाख कोशिश कर रहे हैं पर उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा। दिल्ली से सटे हुए जितने भी बॉर्डर हैं, वो चाहे हरियाणा के रास्ते से हो या यूपी के रास्ते से हो, दोनों राज्य सरकारों की पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। उसके बावजूद अगर कोई सीमा के अंदर घुस आ रहा तो उनको पकड़कर अंदर डाल दिया जा रहा। जैसे कि भाई ये कोई संवैधानिक मांग नहीं कर रहे हैं, इनकी मांगे असंवैधानिक हो। लगता है कि अब जैसे कि किसानों को भी देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले तो ये बोल के प्रचार किया जा रहा था कि ये किसान नहीं है, बिचौलिए हैं। जी, अगर ये बिचौलिए हैं, धोती कुर्ते वाले बिचौलिए हैं, तो क्या इनके जगह पर आप सूट बूट वाले बिचौलियों को लाना पसंद करेंगे? पर अब जबकि हजारों लाखों की संख्या में किसान आ रहे हैं, तो ये अब स्वांग बदलकर अब बताया जा रहा है कि ये केवल पंजाबी किसान है। मीडिया में भी इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि इसमें केवल पंजाब किसान भाग ले रहे हैं। अगर ये सच है तो हरियाणा में किसानों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा? यूपी से आने वाले रास्ते को क्यों बंद किया जा रहा? ये कल संख्या बल पे आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आंदोलन का। ये आंदोलन बड़ा है, काफी बड़ा आंदोलन है ये, और ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये केवल ऐसा नहीं है कि आप 3 कानून, जो काले कानून जो पास कर दिए सरकार, उसके खिलाफ है, बल्कि पिछले 5-6 सालों से जो सरकारी किसान विरोधी जो नीति रही है, उसको लेकर ये जो किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। इसमें आप देखें हर उम्र के लोग दिखाई देंगे, बूढ़ी औरतें भी आपको चलती हुई दिखाई दे रही हैं, किसान हैं, बच्चे हैं, सभी दिख रहे हैं। सबका यही है, दिल्ली जाना है। भाई दिल्ली नहीं जाकर तो कहाँ जाएंगे? क्या ये पाकिस्तान जाएंगे? तो क्या ये यहाँ का प्रधानमंत्री और यहाँ का संसद पंजाब का प्रतिनिधित्व नहीं करता? करता है ना। करता है तो फिर आंदोलन को सीमित करने की कोशिश क्यों की जा रही है? जिस तरह के आपने देखा होगा तमिलनाडु से जब किसान आए थे, तो जब उनके आंदोलन कर रहे थे तो उनके आंदोलन को कवर नहीं किया गया था। मीडिया का एक धड़ा इस बात में लगा हुआ था कि उनको कुछ कमी दिखे, उससे प्रचार किया जाए, जैसे कि इस बार दिख रहा। कहीं आप चैनल में आप हेडलाइन नहीं देखेंगे, कहीं ब्रेकिंग न्यूज देखेंगे। हाँ, कहीं आंदोलन में कुछ गड़बड़ी आ जाएगी तो आपको हर जगह ब्रेकिंग न्यूज दिखाई देगा। आपने तमिलनाडु वाले किसानों के टाइम में देखा होगा, किसानों के बारे में ये झूठा प्रचार किया गया कि उन्हें 5 स्टार होटलों से खाना आता है, वो किसान नहीं है, एक्टर है, तरह तरह की कई बातें बोली गई थी, जो कि बाद में सारी फेक न्यूज साबित हुआ था। कुछ ऐसा ही इस बार नजर आ रहा है। यह नहीं बोलना चाहिए कि कोरोना संकट के काल में किसान एक नायक की तरह उभर कर आए हैं। आज जबकि देश की अर्थव्यवस्था शीर्षासन की मुद्रा में खड़ी है, ये किसान है जो कि देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधे पे अकेले खींच रहे हैं। इन किसानों का स्वागत जहां एक हीरो की तरह करनी चाहिए था, सरकार का प्रतिनिधि जाकर उनसे मिलना चाहिए था, उनसे बातें करनी चाहिए थी, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरह से आवाज दबाई गई तो ये आवाज ज्यादा विकराल रूप ले सकती है। आपने देखा होगा ज्यादा आंदोलन के समय में आंदोलन को शुरू में रोकने की कोशिश किया गया था, बाद में वो हिंसक हो गया था। अगर किसान जो अभी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन हिंसक हो, तब नुकसान किसका होगा? किसानों का होगा, देश का होगा, या दिल्ली के आसपास से जो राज्य जिनसे सीमाएं जुड़ी हुई हैं उनका होगा? आने जाने वाले लोग उस समय कितनी परेशानी होंगी आपको याद होगा। ज्यादा आंदोलन समय 50-50 हजार रुपए की टिकट लेकर लोग चंडीगढ़ से मुंबई, दिल्ली और कई जगह जा रहे थे, क्योंकि आवाजाही के सारे रास्ते बंद कर देना, ट्रेन चल रही थी ना बसें चल रही थी।
आवाजाही के सारे मार्ग बनते। एक जो हवाई मार्ग था जिसका फायदा उठाया जा रहा था। आज जो ये किसान सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं, इनकी मांग कोई नाजायज नहीं है, ये जायज मांग कर रहे हैं, बल्कि जो सरकार बोल रही है वही बात ये भी दोहरा रहे हैं। सरकार बोल रही है कि एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा, एमएसपी जारी रहेगा। किसान भी यही बात बोल रहे हैं, अगर ये जारी रहेगा तो इसको कानूनी दर्जा दे दीजिए, पर सरकार कानूनी दर्जा देने को तैयार नहीं हो रही है, जिससे किसानों के बीच में गलतफहमी पैदा हो गई है। पहले तो कोशिश की गई थी कि हर राज्यों में जाकर सरकार के नुमाइंदे जो होंगे किसानों से बात करेंगे और उनके बीच में जो गलतफहमी है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। जब सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी तब इन्होंने दिल्ली की तरफ कुछ किया। अब दिल्ली आ रहे हैं तो इनसे बात करके, वार्तालाप करके इनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए, न कि इस तरह के रास्ते में रोड़े अटकाकर इनको रोका जाए, इनको अरेस्ट किया जाए। ये क्या हो रहा है? क्या ये देश के किसान हैं, अपने ही देश के किसान हैं या कहीं बाहर से आए हुए हैं? लाखों की संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, पर उनकी संख्या को सीमित करके दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि बस महज एक राज्य का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सच नहीं है। ये जो किसान है पूरे देश की आवाज है, पूरे देश की आवाज का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये नहीं भूलना चाहिए आपको कि अंग्रेजों के जमाने में जब संसद के सेंट्रल हॉल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम डाला था तो वो केवल 2 व्यक्ति की सोच नहीं थी, वो पूरे देश की सोच थी। उस समय जब अंग्रेजों ने 2 काले कानून लाए थे तो किसान और मजदूर विरोधी थे, उसका विरोध खुद कांग्रेस भी कर रही थी। भगत सिंह ने उस सोच को उसको नुमाइंदी करके 2 बम डाला था और जिसकी आवाज जो है ब्रिटेन तक सुनाई दिया था। इसलिए संख्या बल के आधार पर आप सरकारें बना सकते हैं, सरकारें गिरा सकते हैं, लेकिन लोगों की आवाज को नहीं दबा सकते। लगता है सरकार अभी तक किसानों के मूड को भाप नहीं पाई है। अगर सरकार ये चीजें देख लेती तो उनको जरूर आगे खुल जाएगी। अब देखिए जो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों में 2 महीने का राशन है। उनको पता है कि आंदोलन लंबा हो सकता है, साथ में वो डॉक्टर लेके भी चल रहे हैं। इसे देखकर लगता है कि उनकी सोच क्या है। उनको लगता है कि ये बैरी सरकार है, ये किसानों की आवाज सुनेगी नहीं, इसके लिए समय लग सकता है। उनके पास अनुभव भी इस बात का है। जब महाराष्ट्र में किसान निकले थे तब उन्होंने रात मार्च किया था, कई किसानों के पैर में फोड़े निकल आए थे, मुंबई पहुंचे थे वो लोग इतने दूर चलकर। सरकार ने उस समय उनसे मिली थी, बात की थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपने दिल्ली में भी देखा होगा 2019 चुनाव से पहले किसान दिल्ली मार्च करते हुए आए थे, उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया था, ना ही उनके साथ सरकार ने कोई प्रतिनिधि जाके बात किया था। मीडिया में भी कुछ उस समय से वार्ड नहीं थी, लग रहा था जैसे कि कहीं से एलियन आए थे। इस बार भी लगता है यही देखने को मिलेगा। ये किसान है भैया, कोई एलियन नहीं है, किसी और ग्रह से ये नहीं आए हैं, इसी देश के किसान है, पंजाब से ही सही, लेकिन इस देश के किसान है। वो आ रहे हैं, अपनी सरकार से बात करने आ रहे हैं, अपनी सरकार से अपनी दुख दर्द बात करने आ रहे हैं। सरकार जो कि चुनाव के समय अपनी अन्नदाता कहती है, अब पता नहीं वो किसके नामों से उनको बुलाएगी, देशद्रोही भी उनको हो सकता है साबित कर दे आने वाले दिनों में। पंडित नेहरू पे हमला करने के बहाने ही सही, पर देश के मुखिया सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री को काफी याद करते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये दोनों किसान के कितने ऐतिहासिक थे। 1962 में चाइना की लड़ाई और 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई के बाद भारत की खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई थी। उस समय लाल बहादुर शास्त्री मजबूरन अमेरिका से मदद मांगना पड़ा था, पर अमेरिका ने कुछ शर्त रख दी थी। तब लाल बहादुर शास्त्री ने अपने स्वाभिमान की सुनी और उन्होंने अमेरिका से मानने से इनकार कर दिया। उस समय उन्होंने जनता से आह्वान किया कि आप संडे के दिन एक समय का उपवास रखें, जिससे खाद्यान्न की समस्या खत्म हो सके। उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने सीरियस से इस समस्या को समझा। पहली बार देश के सामने इस तरह की समस्या आई थी। उन्होंने न केवल लोगों से अपील की कि अनाज के भंडारण में सहयोग करें, बल्कि उन्होंने एमएसपी का कानून भी लाया, जिसके जरिए किसानों को उनकी लागत के एक मूल्य निर्धारित किया जाए, जिससे कम में खरीदारी अगर होती है तो सरकार खरीदेगी और सरकार उनको मदद करेगी। उस समय से शुरू किया एमएसपी का कानून आज तक चला आ रहा, पर अभी तक मात्र 6% किसानों को ही इसका लाभ मिलता है। अभी भी 94% किसान जो है इससे महरूम है। इसके बावजूद जो कि इसको और बृहद पैमाने पर लाना चाहिए, सरकार इसको खत्म करने की सोच रही है। सरकार अब सूट बूट के लोग को ला रही है। सरकार तो ऐसे कह रही है कि बिचौलिए को हम खत्म कर रहे हैं, पर अगर आप बिचौलिए खत्म करने की बात कर रहे हैं तो कौन ये बिचौलिए है? वो तो बेचारे धोती कुर्ता वाले किसान ही है। उनकी जगह पे आप सूट बूट टाई वाले बिचौलिए को लाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार ने जो गलती नोटबंदी और जीएसटी के समय की, वही गलती किसान बिल समय भी कर रही है। बोलने को तो बोल रही है कि हम किसानों को आजादी दे रहे हैं, पर एक ऐसी आजादी जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो दिल्ली आ रहे हैं और आप उनको आप रोक रहे हैं। आपने देखा होगा जीएसटी के समय ये बताया गया था, जितने भी आर्थिक मामलों के जानकारों ने कहा था इसे एक सैंपल के तौर पर यूज किया जाए, किसी एक राज्य में लागू किया जाए पहले, फिर पूरे देश में किया जाए।
पर इस बार तो इनके पास सैंपल भी था बिहार का। 2006 में नीतीश कुमार ने वहां पे मंडी सिस्टम को खत्म कर दिया था। पिछले 14 साल में देखिए बिहार के किसान कितने कहां पहुंच गए हो। अगर उस सैंपल को अगर आप मापदंड मान कर चले विकास, किसानों के विकास का, या जो आज सरकार जो बोल रही है हम 2024 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उसके मापदंड को मानकर चले और आप बिहार किसानों की हालत को देखें तो आपके सामने रिजल्ट है। ये देखने के बावजूद भी इस तरह की कदम उठाने के लिए क्या इतनी जल्दीबाजी थी, वो भी कोरोना के समय में। सरकार को लग रहा था कि अगर कोरोना संकट के समय में हम ये बिल पास कर देंगे तो हो सकता है किसान सड़क पर ना उतरे। इसमें कुछ हद तक सरकार सफल भी रही है, क्योंकि आप केवल हरियाणा और पंजाब जो है जहां एमएसपी पे ज्यादा खरीद होती है, वहां किसान इससे ज्यादा प्रभावित है, वही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बाकी राज्यों के किसान इस वजह से भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि एक तो आवाजाही के साधन की कमी है, दूसरा कोरोना का संकट है। पर सरकार इसे जिस तरह से प्रचार कर रही है कि ये बहुत अच्छा है, आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा, ये होगा, बहुत 10 तरह की बातें की जा रही है। और इतना ही अच्छा है तो फिर सड़क पे किसान क्यों है? आप उनसे जाइए, बात कीजिए ना। नहीं समझ में आ रहा आपको, अगर बिहार से आपको सबक नहीं मिल रहा तो अमेरिका तो है आपके सामने। अमेरिका ने भी वहां पे किसानों को, खेती को जो था प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया था, पर उनका अनुभव बुरा रहा, फिर उन्होंने वापस बैक गियर लगाना पड़ा। उसके बाद आज भी देखिए अमेरिका के जो खेती जो है सब्सिडी पे वहां चल रही है। ये अलग बात है कि अब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं रहे, पर मुझे नहीं लगता है कि जो बिडेन पीएम साहब का वीजा रद्द कर देंगे, वीजा उनका जारी रहेगा। जाकर वहां इवेंट, जो हाउडी इवेंट होता है, एक बार जाके वहां के अमेरिका के किसान से पूछे, हाउडी किसान भी एक बार वहां करके देख ले। अंत में 2 लाइन सुनाना चाहूंगा। परिंदों को नहीं दी जाती तामिल उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। आज देखिए सड़क पर जवान और किसान दोनों ही आमने सामने खड़े हैं। ऐसे में आगे ये किसान आंदोलन क्या रूप लेता है वो देखना होगा। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, जय जवान जय किसान। नमस्कार।